नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना झा। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड को लेकर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो हम बात करेंगे, आज पूरे दिन का हाल भी जानेंगे। नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं लगातार, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप हमें कॉल कीजिए, सवाल कीजिए और उन सवालों के जवाब देंगी सीमा जी। सीमा जी, सबसे पहले सवाल ये करना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। बिल्कुल। अगर हम टैरो की बात करें तो टैरो कार्ड 76 होते हैं, इसका टोटल 6 आता है। 78 होते हैं जिसका टोटल 6 आता है। यानी कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ले तो ये लक्ष्मी यंत्रा का प्रतीक है और ये 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ये एक गाइडेंस टूल है जिसके द्वारा हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। और जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है तो मेरे को ऐसा लगता है रीना कि सबकी डेट ऑफ बर्थ उनका एक पासवर्ड होती है। अगर डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, जो कि हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि उनके पास कौन से एलिमेंट ज्यादा हैं, कौन से कम हैं। उस पासवर्ड को डिटेक्ट करके उनकी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। चलिए, एक दर्शक ले लेते हैं। हमारे साथ सिरसा से पूजा जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पूजा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी, बताइए। मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका। अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे पूजा आप? बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है। 3 पूजा, एक बार रिपीट करेंगे आप। 23 लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामियों फिर के भी चलते। हम क्या करते हैं कि पूजा जी के भाई की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम चली हमें, हम उनके कार्ड निकाल लेते हैं कि उनके कार्ड क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है, इनके भाई थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं और उनको सब प्यार करते हैं, फिर भी वो ये कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तीसरा कार्ड, कैसे होने वाला उनका भविष्य। देखिए, वो बहुत पोटेंशियल है, उनके पास बहुत ज्यादा क्षमता है। अगर उनको करेक्ट तरीके से मोटिवेट किया जाए तो डेफिनेटली वो अच्छा कर सकते हैं। पूजा जी, धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ पवन रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछें। हाँ जी, कर दिया जी। जी, बताइए, सवाल क्या है आपका। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं पवन मेरी जी। डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई ओके। 1981। सबसे पहले तो आपको बिलेटेड जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ तो इतनी अच्छी है कि आप तो नंबर 1 हैं, और नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। अब अपना सवाल बता दीजिए आप। आपका सवाल बताएं। पता नहीं मिली, कोई ना कोई अड़चन। यानी कि काम कर रहे हैं लेकिन सफलता उन्हें हाथ नहीं लग रही है। ओके, अगर हम बोलें कि काम कर रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है, देखते हैं आपके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मनी ब्लॉकेजेस हैं किसी बात को लेकर। जैसे आप सपोज, जैसे कई लोग नंबर 1 होते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे लिए काम छोटा है या बड़ा है, या फिर जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपने जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि अभी आप जो कोई भी ऑफर लेंगे या कोई भी काम करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी टाइम आपके लिए फेवरेबल चल रहा है, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ कालावली से किरण जुड़ी हुई है। किरण, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी। जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी किरण जी, बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी, मैंने आपने क्या पूछना है? हाँ जी, नमस्कार जी। मैंने बच्चे के बारे में पूछना है जी। मेडिकल +2 कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा जी। अच्छा, तो पहले हाँ अपने जी। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ थी 1996 5 मार्च रात को 10:22 पर हुआ था जी जन्म। अच्छा। उस दिन खेलने वाली होली थी, रंगली होली थी जी। अच्छा जी, किरण जी, देखिए आपके बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। एक तरह से देखें तो कमिटमेंट उनके अंदर ज्यादा है।
अगर वो आज इतनी आपको लगता है कि ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उनको सही प्रोत्साहन और सही गाइडेंस मिले, सही क्षेत्र का चुनाव करें, जैसे अभी वो 96 बॉर्न है, वो छोटे हैं, इस समय बच्चों का ध्यान थोड़ा विचलित होता है, थोड़ा कम टाइम देते हैं, बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा है आज की डेट में, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपका बेटा बहुत अच्छा करने वाला है और वो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाला है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, और अगर आप उसको विद इन 1 और 1.5 ईयर और 2 ईयर ही विल बी वेरी सिंसियर, वो अपने काम में बहुत ज्यादा, पढ़ाई में बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए अगले दर्शक को ले लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपनी वाइफ को पता करना था, उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया सर, मैडम जी उसमें हो जाएगा उनका ज्वाइन? आप जरा मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 31 अगस्त 1975 जी, रात 9:30 बजे का जन्म है, रोहतक हरियाणा। उनका डेट ऑफ बर्थ ये कहता है कि वो पक्का से गवर्नमेंट जॉब में जाने वाली हैं, और अगर मैं यहाँ पे कार्ड देखूं तो इसमें आ रहा है पूरा भगवान पे भरोसा रखें, फोकस रहें, सही सोचते रहें डेफिनेटली, क्योंकि सोचने से भी आपके काम वैसे ही बनते हैं जैसे आप सोचते हो। तो डेट ऑफ बर्थ भी फेवरेबल है और उनके कार्ड्स भी फेवरेबल है। चलिए अगले दर्शक को ले लेते हैं। वेद प्रकाश हमारे साथ नांगल चौधरी से जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना सवाल बताएं। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1985। कितना अप्रैल? 25 अप्रैल 25 1985। 25 अप्रैल 1981। ठीक है, अपना सवाल बताएं। 85। ओके जी, आपका सवाल बताएं। मैम मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है, और दूसरी मैं अब राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ सरपंच के इलेक्शन, तो उसमें भी क्या रहेगा कैसे? देखिए, आपने कहा कि आपको सफलता नहीं मिलती, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बोला, बिकॉज आपके पास इंटेलिजेंस है बहुत ज्यादा, आपके पास नॉलेज है बहुत ज्यादा, आपके पास विल पावर है बहुत ज्यादा। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलती है कि आप थोड़ा सोच समझ के प्लान करके काम करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। फिर भी आपके लिए मैं कार्ड निकालना चाहूंगी कि आपको सफलता मिलेगी, और जो आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो यहाँ पे कार्ड कह रहा है बहुत अच्छे, इसमें आ रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 सेट करें, प्राथमिकता अपनी सेट करें, एक एक करके काम करें और सोचे, ऐसे नहीं कि करना ही है ये काम, तो आपको एक एक करके करेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए, तो एक एक करके काम करने की जरूरत है इन्हें। अगले दर्शक सिरसा से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज पहुंच रही है। मेरा नाम अरुण नहीं है, अलंकार शर्मा है। चलिए अलंकार जी, सवाल पूछिए, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरी बेटी का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी बेटी का नाम कृतिका शर्मा है और मैं उसके कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, कृतिका का आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका नाम कृतिका शर्मा है। जी, जन्म की तारीख बताएं। 1998 उसका 97 उसका डेट ऑफ बर्थ है। और अभी आपने डेट और मंथ नहीं बताया। डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1997। तो उनका डेट, उनके पास साइंस सब्जेक्ट है। हाँ साइंस सब्जेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा करने वाली हैं, आपका नाम रोशन करने वाली हैं, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। अगर आप उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या डॉक्टर में भी बहुत सारे आगे फील्ड होते हैं, वो कौन सा पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन करना चाहती है वो कर सकती हैं। आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और मेहनती भी बहुत है। सो ये बात तो पक्की है कि कृतिका जो है आपका नाम रोशन करने वाली है। बिल्कुल, तो आप भी खुश हो जाइए क्योंकि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करने वाली है। सीमा जी, अगर हम टैरो कार्ड रीडर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मंशा रहती है कि क्या ये जो रीडिंग हो रही है कार्ड्स की, क्या वो सही होगी या फिर नहीं। बिल्कुल, इसे जज कैसे किया जाए? बिल्कुल, यहाँ पे जो कार्ड उस समय, उस वक्त, उस घड़ी जब हम कार्ड निकालते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो डेफिनेटली वो उस व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी और सटीक उनके जानकारी होती है और एक्यूरेसी होती है। यहाँ पे टैरो रीडिंग जो है वो एक बहुत अच्छी साइंस है जी। टैरो रीडर कैन बी डिफरेंट लाइक उनकी एक्यूरेसी में गड़बड़ हो सकती है, पर कार्ड कभी भी गलत नहीं होते। बिल्कुल, चलिए एक और दर्शक ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ
सलील जुड़े हुए हैं। सलील, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर। जी, तो ये कार्ड जो है वो बिल्कुल सही बोलते हैं। इनफैक्ट हम एक व्यक्ति के बारे में उसका मोबाइल नंबर देखकर भी उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कितना लकी है या उस समय उसका मोबाइल नंबर करेक्ट है या नहीं है। समटाइम कभी कभी किसी का मोबाइल नंबर गलत, मतलब ज्यादा एक्सेस ऑफ नंबर हो जाते हैं, एक ही नंबर, तो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड। ओके, चलिए, दिल्ली से सलील एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सलील, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/8/88। ओके, हाँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए और आपके पास होंगे भी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है। और 24 जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। आप क्या करते हैं सलील? मैं वर्किंग हूँ। कहाँ, मतलब आप क्या काम करते हैं? मैं प्रिंट मीडिया में हूँ। अच्छा, तो आपको क्या सवाल पूछना है? और प्रिंट मीडिया के लिए आपका नंबर बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा नंबर है। आप अपना सवाल बता दीजिए। सवाल ये कि मैं मतलब आगे सरकारी जॉब में अप्लाई करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? ओके, तो आपके नंबर बहुत पॉजिटिव है गवर्नमेंट नंबर के, गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ पे हम उनके लिए कार्ड भी उठा के देखते हैं। देखिए, आपका कार्ड तो स्टार का आ रहा है। अगर आप बोले तो हम आपको स्टार का कार्ड दिखा भी रहे हैं। आप स्टार हैं, आप प्रिंट मीडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप चाहते हैं अपना गवर्नमेंट में अप्लाई करना तो आप जरूर से कर सकते हैं। तो आप जरूर करिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बिल्कुल, तो सलील जी खुश हो जाइए आप, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो सकता है। तो लगातार हम फोन कॉल्स ले रहे हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप हमें कॉल कीजिए और सीमा जी से सवाल पूछिए, आप उनके जवाब ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत, सियासत में। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो।
व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। यूं ही नहीं कोई सुमित नांगल बन जाता है। कामयाबी के पीछे का संघर्ष, सुमित की संघर्ष गाथा। देखिए खेल हरियाणा, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या है आपकी किस्मत में। दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी। सीमा जी, यहाँ पर अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो पहला नंबर जो है आज उनके लिए कैसा दिन रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हम आज कैलकुलेट करें कि उनका आज का दिन, बिकॉज यहाँ पे नंबर 1 है, तो नंबर 1 अगर 2015 और आज का दिन काउंट करें तो डेफिनेटली उनका आज नई शुरुआत हो सकती है। वो कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर उनको कोई जॉब की नई ऑफर मिल रही है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे वो एक्सेप्ट करें इस चीज को। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 का आज का दिन कैसा रहेगा, तो यहाँ कहूंगी कि कश्मकश में रहेंगे आप जी। ये सोचें कि दुविधा इस तरह की रहेगी कि ये करें कि नहीं करें, कंफ्यूजन रहेगा। ऐसे केस में आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं और अगर आप हेल्प लेंगे, एडवाइस लेंगे तो आपको अच्छी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर के लिए आज का दिन है, नंबर 3 पे आता है और 3 जो है जुपिटर का नंबर है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आपके ऊपर कृपा रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए, मनिंदर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1991 जी। आपका सवाल? सवाल ये है कि मेरे से मतलब जो भी काम होता है वो मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिलता है। पहली चीज, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे मिलता है, वो आपके कहीं ना कहीं एफर्ट में या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, यानी कि आप जो करना चाहते हैं उस पर आपने कितना समय दिया है, कितनी प्लानिंग की है, उस पर डिपेंड करता है, 1 थिंग। लेकिन 14 नंबर की बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी, जैसे कि आपने कहा कि आपकी हर रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि 14 नंबर वाले लोग जो जनरली होते हैं, वैसे 14 नंबर डेट ऑफ बर्थ आमिर खान की भी है, 14 नंबर जवाहरलाल नेहरू जी की भी है, यहाँ ये कहें कि 14 नंबर डेट ऑफ बर्थ राज कपूर जी की भी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी 14 नंबर वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आपका ध्यान आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक जगह टिकता नहीं है ज्यादा, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बोरियत नहीं होना है, आप कोई भी चीज करें उनको डिटेलिंग में करें, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी कमी है।
अगर आप डिटेलिंग से काम करेंगे तो आपके कार्ड्स आपके लिए सफलता के लिए, सकारात्मक रिजल्ट के लिए कार्ड आता है बहुत अच्छा। होपफुल रहे, पॉजिटिव काम बनने लगेंगे। बिल्कुल। चलिए, अंबाला से एक दर्शक और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जी। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/12/76 है जी। 14/12/76 है, ठीक है। आपका सवाल क्या बोल रहे हैं आप? रात को 9:35 पर जी। आपका सवाल? मैं जॉब के बारे में पता करना चाहता हूँ जी, जॉब जो मिलेगी सरकारी या नहीं जी। 8 और 6, डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू। आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड भी देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी कोशिश जारी रखिए। जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है वहां से ये साल में पॉजिटिव नतीजे जरूर मिलेंगे आपको। यही मैं आपको कार्ड्स के द्वारा कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। चलिए, समय हमारा हो चुका है, लेकिन जल्दी से हम जो बाकी बचे नंबर्स हैं उनका हाल जान लेते हैं आज जी। का। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो उसका समय में ऐसा आ रहा है कि आप दूसरों पे ज्यादा भरोसा ना करें या फिर अपनी काबिलियत पे भरोसा करें, अपना सिस्टम बना के चलें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम ये कहें कि आज का दिन आपके लिए, तो डेफिनेटली जो आपने प्लान किया होगा उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, पर अपने आप पे भरोसा रखें और दूसरों की बात ना सुने। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं तो आपका समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जो महत्वपूर्ण बदलाव आप लाना चाहते थे अपने जीवन में, सोच लीजिए। अगर घर में भी कोई बदलाव लाना है तो ले आइए। और अगर न्यूमरोलॉजी के नंबर 6 की बात करें तो 6 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सेटलमेंट ईयर है या सेटलमेंट डे है। आप कोई चीज किसी से मिलजुल के बात करके सेटल करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ये कहेंगे विशेषकर आप पिंक कलर का इस्तेमाल करेंगे आज, तो आप सही रास्ते पे चल पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। तो 7 में ये है कि कहीं आपको प्रोग्रेस की इच्छा थी, या आप कहें कि आपको तबादला होने की इच्छा थी, या आप कहें कि आपको कहीं ट्रिप प्लान करना है तो जरूर कर लें, क्योंकि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। या बहुत दिनों से सोच रहे थे किसी फ्रेंड से मिलना है तो आप चले जाइए आज मिलने के लिए। और टाइम जरूर निकालें अपने लिए भी, क्योंकि आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आज आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। नंबर 8 की बात करें तो बहुत दिनों से कहीं से रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, या आपने ये सोचा हो कि किसी को आपने कुछ लेन देन करना है तो कर ले। प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आज बहुत फायदा होगा अगर आप करना चाहते हैं। अब आपका आखिरी नंबर 9, संपूर्ण नंबर 9, तो ये कहेंगे रीइवैल्यूएशन कैलकुलेशन का नंबर है। आपने जितनी गणना कर ली थी कर ली। आज ये सोचे जो चीज छोड़नी है वो छोड़ दें, जो चीज लेनी है वो ले ले। यही आज का दिन आपके लिए कहता है। चलिए, तो ये आज पूरे दिन का हाल पता चल गया नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों तक के लिए, और आपने भी जाना कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए, पूरे दिन का हाल बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, किस्मत कनेक्शन में हमने दर्शकों से भी सवाल पूछे, उनके जवाब भी उन्हें जरूर मिले और आशा करते हैं कि वो सहमत जरूर हुए होंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। नमस्कार।